अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपके क्वेश्चन 3 है चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें आपके डेफिनेशंस हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज एनालॉगस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन. The study of organism on the basis of their difference in structure and of same function is called as analogous study. Example, wing of bat and wing of butterfly. As I told in my previous lecture of chapter 3 biodiversity, the difference between analogous structure के उनका जो structure होता है that is totally different, but the function is similar. For example, wings of bat and wings of butterfly. अगर आप bat के wings देखें और butterfly के wings देखें तो structure is totally different, but the function is same, that is flying. दोनों का एक ही फंक्शन है उनके विंग्स का कि वो उससे जो है वो फ्लाई करते हैं, पर उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है. That is called analogous structure. That is called analogous. Now come to the next heading, that is classification. Classification is the grouping of different living organisms on the basis of their similar characteristics and functions. The classification is done on the basis on different aspects such as morphology, homologous characters, analogous, as well as cytological and genetical constitution. अब जिस तरह से हमने एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जेनेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं. इनके बेसिस पे जो ग्रुपिंग की जाती है, सिमिलर कैरेक्टर्स की बेसिस पे, सिमिलर फंक्शंस की बेसिस पे जो है ग्रुपिंग की जाती है. उनकी किसी भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, फंक्शन को देख के, उनका जेनेटिक जो उनका स्ट्रक्चर है उसको देख के, इन सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन की जाती है, बेसिकली ग्रुपिंग की जाती है. सिमिलर कैरेक्टर्स की बेसिस पे उसको हम क्लासिफिकेशन कहेंगे. फिर आप आ जाएं स्पीशीज़ पे. नेक्स्ट हेडिंग, स्पीशीज़ कौन सा जो है वो हमारे टेक्सोनॉमी, जो हमारी हायरार्की है, उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट जो आप कह लें ग्रुपिंग है, दैट इज स्पीशीज़. अब इन्होंने क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन इज species. In taxonomy, a group of individual organisms with fundamental similarities as a species, members of particular species naturally interbreed with another and produce fertile offspring. वही बात इन्होंने करी है कि जो हमारी क्लासिफिकेशन का जो ग्रुपिंग सिस्टम है, उसमें सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो स्पीशीज़ होता है, कि उसमें वो जितना ज़्यादा सिमिलर जो लोग होते हैं वो स्पीशीज़ के अंदर होंगे, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी जो स्पीशीज़ की ग्रुपिंग के लोग होंगे. और वो क्या करते हैं कि वो जो है वो इंटरब्रीड करते हैं, और वो अपने जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, मतलब उनके वो बेबीज़ बॉर्न करते हैं, और वो बेबीज़ पे फिर बेबीज़ बॉर्न करते हैं. इस तरह से उनकी जनरेशन चलती रहती है. अब जिस तरह से हमारा जो हायरार्की है टेक्सोनॉमी की, उसमें जैसे ग्रुपिंग की जाती है ना, कि भाई अब जो सारे एनिमल्स हैं वो एक ग्रुप के अंदर हैं. अब एनिमल्स में बहुत डिफरेंस, एक दूसरे से डिफरेंस हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस हैं, फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट हैं. तो इसी तरह एक हमारा किंगडम आ गया भाई, किंगडम एनिमेलिया, उसके अंदर सारे एनिमल्स हैं. फिर उनकी फैमिली के बेसिस पे, उनके ऑर्डर के बेसिस पे जो हैं वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं, कि भाई जो एग लेइंग एनिमल्स हैं वो अलग कर दिए, जो बेबी जो हैं वो बॉर्न करते हैं उनको अलग कर दिया. इसी तरह और बारीकियों में जाते जाते जिनके जितने सिमिलर कैरेक्टर्स थे उनको उनकी जो है वो ग्रुपिंग में करते गए. तो सबसे लास्ट ग्रुपिंग कौन सी होती है, स्पीशीज़ की ग्रुपिंग होती है. उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्पीशीज़ में होते हैं. नेक्स्ट है फैमिली. फैमिली भी हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की का जो है वो एक पार्ट है, जो कि जेनस और ऑर्डर के बीच में आता है. ठीक है.
A family is the classification of taxonomic rank in which similar genera are grouped together. फैमिली इज द टेक्सोनोमिक टैक्सा बिटवीन जेनस एंड ऑर्डर. इन्होंने वही बात करी कि ये जो है हमारे जेनस और ऑर्डर के बीच की अरेंजमेंट है. इसके अंदर जितने ज़्यादा सिमिलर जेनरा के जो लोग होते हैं या जो इस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है. जैसे हम कह लें कि भाई जो ह्यूमन हैं वो सिमिलर हैं किसके, मंकीज़ के, तो इनको एक फैमिली में कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से जितने सिमिलर जेनरा के लोग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक ग्रुपिंग में कर दिया जाता है और उस ग्रुपिंग को हम फैमिली कहते हैं. Next is Metazoa. Metazoa is one of the kingdom in 4 kingdom classification system. In this kingdom, all eukaryotic animals are placed, which includes invertebrates and vertebrate organisms. अच्छा, मेटाजोआ मैंने आपको पहले ही जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर रही थी तो उसमें बताया था कि जो मेटाजोआ है इसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सारे यूकैरियोटिक एनिमल्स जो हैं वो इस किंगडम के अंदर आते हैं. और इसमें जो है वो तमाम यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हों चाहे वो वर्टिब्रेट्स हों. जब तक कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन थी तब तक के जो हमारा किंगडम एनिमेलिया था वो किस नाम से आता था, वो आता था किंगडम मेटाजोआ के नाम से. अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट हेडिंग पे. Mycelium. The body of fungi called mycelium. It is a vegetative part of fungal body. It make a fungal colony found in soil and many other substrate. अब जो हमारी फंजाई है उसकी जो बॉडी होती है वेजिटेटिव पार्ट जो कि ग्रोइंग पार्ट होता है, उससे रिप्रोडक्शन नहीं होती, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट. वो पार्ट हमारा जो फंजाई का होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज हाइफी. फंगल बॉडी कॉल्ड माइसीलियम and it is made up of thread-like structure called hyphae. In fungi, it is a long branching filamentous structure. Hyphae performs function of absorption of nutrient and their transportation to different part of thallus. अब जो मैंने आपको बताया है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है फंजाई का उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं. और वो जो माइसीलियम जो बॉडी बनी हुई होती है वो किससे बनी हुई होती है, वो हमारी हाइफीज से बनी होती है. और ये हमारे हाइफीज कैसे होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. जिस तरह से धागे होते हैं ऐसे पतले पतले होते हैं और इनसे जो है वो पूरा एक बॉडी बनी हुई होती है फंजाई की, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं. अब ये कह रहे हैं कि जो ये हाइफी है इनका फंक्शन क्या है. इनका फंक्शन है, क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्शन तो नहीं करेंगे, तो इनका ये काम है कि ये जो है वो एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपने जो और बॉडी जो उनकी होल बॉडी है उसमें उस न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट इज जेनस. अच्छा, जेनस जो है वो क्या है आपका टेक्सोनोमिक लेवल का जो है वो एक पार्ट है. इसमें इन्होंने क्या लिखा है, जेनस द टेक्सोनोमिक रैंक बिटवीन फैमिली एंड स्पीशी. अब स्पीशीज से पहले कौन सा आ रहा है, जेनस आ रहा है. इन्होंने क्या कहा था कि फैमिली के अंदर हम वो ऑर्गेनिजम्स रखते हैं जो सेम जेनरा के होते हैं, जिनके अंदर जो है तकरीबन सेम सिमिलैरिटीज़ होती हैं बहुत सारी, तो उस सेम जेनरा के लोगों को हम किस में ऑर्गेनिजम्स को हम किस में डाल देते हैं, हम फैमिली में डाल देते हैं. अब जो सेम जेनरा के हैं वो उनकी भी मतलब अपनी अपनी क्वालिटीज़ होंगी जिसकी बेसिस पे उनको एक अलग जेनरा दिया, एक अलग जेनस दिया. अब जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो साइंटिफिक नेम प्रिपेयर किए जाते हैं वो 2 चीज़ों के बेसिस पे उनका साइंटिफिक नेम आता है, जिसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. तो जो ये साइंटिफिक नेमिंग होती है 2 चीज़ों की बेसिस पे होती है. पहला नाम इनका आता है जीनस की बेसिस पे और दूसरा नाम इनका आता है स्पीशी के बेसिस पे. ठीक है, जैसे कि इन्होंने आपको एक एग्जांपल भी दी होगी. एग्जाम्पल दिया इन्होंने, कॉमन नेम ऑफ प्याज इज ऑनियन. हम कॉमनली प्याज को क्या बोलते हैं, अनियन कहते हैं. पर द साइंटिफिक नेम इज, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सिपा. उसका जेनस कौन सा है, एलियम है, और उसकी स्पीशी कौन सी है,
सिपा। तो ये इन्होंने इसी को तोड़ के लिखा हुआ है कि एलियम जो है वो जीनस नेम है और सिपा जो है वो कौन सा नेम है, स्पीशी नेम है। तो इस तरह से ही जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम बने हुए हैं जो उनके जेनस और स्पीशी के बेसिस पे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज उस तरह की स्पीशीज हैं जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं, या तो किसी हमारा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है या जो हमारे चेंजेस आ रही हैं, हमारे आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो नेचुरल चीज़ें हमारी जाती जा रही हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन और जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो जिनका हैबिटेट जो है वो उसकी वजह से कह लें कि एक तरीके से मुतासर हो रहा है। तो इसलिए उनकी जो स्पीशीज हैं वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होती जा रही हैं। तो उस तरह की स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहेंगे। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी हुई हैं, जैसे कि ग्रीन सी टर्टल, एशियन ब्लैक बेयर एंड इंडस रिवर डॉल्फिन। तो इस तरह की ये जो स्पीशीज़ हैं ये जो हैं वो क्या हो रही हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। ये आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि इनकी जो जगहें हैं रहने की वो डिस्टर्ब्ड हो रही हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनके जो हैबिटेट हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडेंजर्ड हो रही हैं। Next is kingdom. The highest taxonomic rank of classification is called kingdom. The kingdom shows the mean and first taxa of classification. जो हमारी hierarchy है taxonomy की, उसमें ये first taxa है जिसके अंदर तमाम जो हैं उससे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया का इन्होंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि सारे एनिमल्स वो किस में हैं, किंगडम एनिमिलिया में। और किंगडम एनिमिलिया क्या है, मेन हमारा टैक्सा हो गया। इसी तरह जितने भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं दैट आर इन किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी जो है वो हमारा क्या हो गया, मेन टैक्सा हो गया। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। अब इस तरह से आपको ये सारी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से लर्न करनी है प्रॉपरली। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।